ट्वेल्थ के इंग्लिश का जो चैप्टर 5th है यानी आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी वह विचार जो मानव जाति का क्या किया है, मदद किया है। यानी आइडियाज मतलब क्या होता है, विचार, और हेल्प मतलब मदद करना, मैनकाइंड मतलब होता है मानव जाति का। यानी चैप्टर है वह विचार जो मानव जाति का क्या किया है, मदद किया है। इसको हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू, यानी शॉर्ट नोट्स के थ्रू बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है अबाउट द ऑथर। ऑथर मतलब होता है जो इस चैप्टर के लेखक है उसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो यानी इस चैप्टर में जो लेखक है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर है यानी आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर है यानी बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं बर्ट्रैंड रसल। यानी इस चैप्टर के लेखक कौन है, राइटर कौन है, ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर है यानी राइटर है बर्ट्रैंड रसल। बॉर्न यानी जिसका जन्म कब हुआ था, तो 1872 को, यानी 1872 में क्या किए थे, ये जन्म लिए थे। आगे यहाँ पे देखेंगे ब्रिटिश फिलोसफर, ये ब्रिटिश क्या थे, फिलोसफर थे। हिस्टोरियन यानी इतिहासकार थे, हिस्टोरियन मतलब होता है जो इतिहास को लिखता है। मैथमेटिशियन और बहुत बड़े गणितज्ञ थे, यानी मैथमेटिशियन थे। जिस प्रकार हिस्टोरियन होता है हिस्ट्री के बारे में, उस प्रकार मैथमेटिशियन होता है यानी मैथ के बारे में। सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर मतलब क्या होता है, तो समाज, यानी समाज का सेवा करना, यानी समाज, सोसाइटी, तो समाज का सेवा ये करते थे, यानी सोशल रिफॉर्मर थे। डाइड 1970, यानी ये कब मर गए, तो 1970 को इनका क्या हो गया, डेथ हो गया। तो ये बात ध्यान रखना है। इस चैप्टर के राइटर कौन है, तो इस चैप्टर का राइटर है बर्ट्रैंड रसल, बॉर्न 1872, ब्रिटिश फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे एंड राइटर, और क्या थे, ये लेखक भी थे। नोबेल प्राइज लिटरेचर इन 1950, ये बहुत भी क्वेश्चन, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था कब, तो 1950 को। लिटरेचर मतलब होता है साहित्य, यानी साहित्य में, लेखन में, यानी लिखने की कला में ये कुछ चीजें लिखा करते थे, उसी में इनको क्या दिया गया था, तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था, 1950। तो ये है राइटर, यानी ये यहाँ पे बर्ट्रैंड रसल है। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये कौन है, तो ये बर्ट्रैंड रसल है। तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ सकता है कि बर्ट्रैंड रसल क्या थे, तो हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे, फिलोसफर थे, और इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1952 को। इनका डेथ कब हो गया, यानी 1970 को इनका क्या हो गया था, तो 1970 को इनका डेथ हो गया था। अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं, यानी अगला पॉइंट वन लाइन समरी, यानी इतना, यानी 3 लाइन में हम लोग इस चैप्टर का देख लेते हैं। इस चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है, 3 लाइन, यानी बहुत कम समय में। ये जो नोट्स है यानी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से रिलेटेड, इन कुछ ही समय में इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए वन लाइन समरी पे देखते हैं। कह रहा है बर्ट्रैंड रसल, यानी बर्ट्रैंड रसल एक्सप्लेन, यानी एक्सप्लेन मतलब क्या होता है, व्याख्या करना। तो वो व्याख्या करते हैं दैट आइडियाज की, जो आइडियाज सच एज लैंग्वेज, जिस प्रकार जो आइडियाज है, जैसे हम कह सकते हैं लैंग्वेज यानी भाषा, फायर यानी फायर मीन्स आग, जो आग है, एग्रीकल्चर यानी खेती, राइटिंग यानी लिखने की कला, साइंस यानी विज्ञान, मोरालिटी नैतिक, एंड इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस, ये सभी चीजें है, हैव प्लेड द ग्रेटेस्ट रोल इन द प्रोग्रेस, यानी बहुत बड़ा, ग्रेटेस्ट मतलब बहुत बड़ा, रोल, प्रोग्रेस यानी प्रोग्रेस की है, ऑफ मैनकाइंड, इंसानों की यानी मानवता की। यानी ये कौन, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि कुछ आइडियाज ऐसे हैं जो मानव जाति का, इंसानों का क्या किया है, मदद किया है। वो कौन कौन है, हम यहाँ पे देखें, लैंग्वेज है, यानी लैंग्वेज, जब लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, लोगों को मालूम चला कि हम लोग बात कर सकते हैं। फायर यानी आग का, एग्रीकल्चर यानी खेती, राइटिंग यानी लोगों जब मालूम चला कि हम लिख भी सकते हैं। साइंस यानी धीरे धीरे अभी भी विज्ञान यानी डेवलप कर रहा है, साइंस काफी आगे बढ़ रहा है। मोरालिटी, इंटेलिजेंस हैव प्लेड ग्रेटेस्ट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड, ये काफी बड़ा रोल प्ले किया इंसानों को डेवलप करने में। यानी आग नहीं रहेगा तो हम खाना किस पे बनाएंगे, यानी अगर हमको मालूम नहीं रहेगा कि हम बोल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, यानी लैंग्वेज हमको मालूम नहीं रहेगा, ये सब चीजें, साइंस हमको मालूम, यानी साइंस का अगर हम फायदा नहीं उठाएंगे तो बहुत हम पीछे क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये सभी चीजें इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। यानी इसमें ये बताया गया था लैंग्वेज, बोलचाल, आग के बारे में बताया गया था, एग्रीकल्चर के बारे में, साइंस के बारे में, मोरालिटी के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, यानी विज्ञान से रिलेटेड जो होता है, इंटेलिजेंस होता है बुद्धिमानी, ये सब के बारे में, इस चैप्टर के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। अगला जो पॉइंट है उसमें देखते हैं, यानी इंपोर्टेंस इन्वेंशन मेंशन, यानी यहाँ पे जो भी इंपोर्टेंट इन्वेंशन है वहाँ पे इसको क्या कर दिया गया है, मेंशन कर दिया गया। जैसे लैंग्वेज, इस चैप्टर में लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। लैंग्वेज का जब आविष्कार हुआ तब काफी इंसानों को क्या करी, डेवलप करने में मदद मिली। फायर का जब फायर यानी आग का आविष्कार हुआ तो इससे भी इंसान काफी क्या किए, डेवलप किए। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का मतलब होता है जब इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट किया। जैसे पहले ज़माने में जो
बैल गाड़ी बनाया जाता था तो पालतू बनाकर ही क्या किया जाता था, उसका यूज किया था, जैसे कुत्ता बिल्ली ये सब। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यानी जो भी जानवर थे उन लोगों को क्या किया, सीखा गया कि हम लोग कुछ जानवरों को पालतू बना सकते हैं, क्योंकि पहले ज़माने के लोग को मालूम नहीं था किस जानवर को पालतू बना सकते हैं। तो पहले के लोग शेर को भी पालतू बना लेता था लोग, तो शेर उन लोगों को यानी यानी ऐसा माना जाता था कि शेर उनको क्या कर देगा, अगर हम लोग जाहिर सी बात है अगर शेर को पालतू बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, खा लेगा। तो पहले के आदमी को, जो इंसानों को ये नहीं मालूम था कि हम लोग शेर को भी क्या कर सकते हैं, पालतू बना सकते हैं। लेकिन हालांकि वो कुछ बातों को इंडिकेट करके और सोच समझ के उन लोगों को पालतू नहीं बनाते थे, यानी वो देखते थे कि ये सामने वाला जो शेर है, बाघ है, ये काफ़ी घातक हमला करता है, तो इसको हम पालतू नहीं बना सकते, इस टाइप से। यहाँ पे एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में राइटिंग, ये जो है मेन इन्वेंशन है, यानी लैंग्वेज फायर, यानी लैंग्वेज के बारे में, फायर के यानी जो फायर दिखाई दे रहा है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यानी जो भी जानवर थे उनको क्या करना है, पालतू बनाना है। एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में, राइटिंग यानी लिखने की कला के बारे में, ये सब की जो थी इंपोर्टेंट इन्वेंशन थी इंसानों की जिंदगी की। अगला जो पॉइंट है उस पर बढ़ते हैं, यानी अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, इंपोर्टेंट की पॉइंट्स, यानी वो पॉइंट्स लिखा गया है जो एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यानी इसमें क्या है, ह्यूमन जो इंसान है, प्रोग्रेस डिपेंड ऑन आइडियाज, यानी राइटर यह बताना चाहते हैं कि इंसानों का विकास उसके आइडिया पर निर्भर करता है, यानी उनके विचारों पर, वह क्या सोचता है कि क्या चीज़ डेवलप करेंगे, क्या चीज़ नहीं करना है, ये सब तभी, यानी जो इंसान ये सब सोचता है तो काफ़ी क्या करेगा, डेवलप करेगा। यानी इंसानों का जो प्रोग्रेस है किस पे डिपेंड करता है, तो आइडियाज पे यानी विचार पे। आगे पर लैंग्वेज जो भाषा है इज द फाउंडेशन, ये नींव है, फाउंडेशन जैसे घर का नींव होता है, नींव है ऑफ सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता की। अगर भाषा मालूम नहीं है, जैसे हम किसी एरिया में रहने उसका हमें लैंग्वेज मालूम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी बोल चाल या कोई चीज़ मांगना हो या देना हो तो नहीं कर सकते। इसलिए माना जाता है कि जो लैंग्वेज है नींव है किसकी, किसी भी सभ्यता की, किसी भी लोगों से यानी बातचीत करनी। फायर जो आग है, चेंज ह्यूमन लाइफ, यानी इंसानों की जिंदगी को चेंज कर दी क्या, तो आग। एग्रीकल्चर जो कृषि है, क्रिएटेड बनाई स्टेबल सोसाइटी, यानी एक स्थिर सोसाइटी, यानी पहले के लोग अक्सर जानवरों को मार के खाया करते थे तो इधर उधर घूमते फिरते थे, यानी जहाँ पे जानवर जाता था वहाँ पे जाते थे। लेकिन जब से एग्रीकल्चर का क्या हुआ, विकास हुआ और डेवलप किया लोग, तो एक ही जगह पे स्थिर रह के अपने जीवन को क्या करने लगा लो, निर्वाह करने लगा लो और बिताने लगा लो। राइटिंग जो लिखने की कला है, प्रिजर्व नॉलेज, यानी नॉलेज को इकट्ठा किया। जैसे हमारे पास अगर कोई नॉलेज है तो हम उसको अगर लिख लेंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा, आने वाली नस्लें पढ़ेंगी। उसी पर अगर हमारे मरने के बाद अगर उसको नहीं लिखते तो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ बताया गया राइटिंग जो लिखने की कला है, इससे नॉलेज काफ़ी हद तक क्या हुआ, रुका। यानी ह्यूमन प्रोग्रेस, लैंग्वेज, फायर, एग्रीकल्चर, राइटिंग, ये सभी इंसानों के लिए क्या थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगला जो पॉइंट है उस पर हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला पॉइंट क्या है, की पॉइंट्स यहाँ पे, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी, मेक ह्यूमन सुपीरियर टू एनिमल्स, यानी यहाँ पे राइटर ये बता रहा है कि जो भी बुद्धिमानी चीज़ है, यानी इंटेलिजेंस है, सोचने समझने की शक्ति है, यह जानवरों से क्या कर दी, तो लोगों को जानवरों से इंसान बना दी। यानी पहले के लोग जानवर के भांति रहा करते थे, तो जैसे जैसे आइडियाज डेवलप किया तो उस जानवरों से क्या बने, इंसान बने, यानी सोचने समझने की शक्ति उनमें क्या हो गई, बढ़ गई। सिविलाइजेशन जो सभ्यता है, शुड इंकरेज, यानी इंकरेज करती है पीस एंड मोरालिटी, यानी जो भी सभ्यता है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन हो गया, इंग्लैंड सिविलाइजेशन हो गया, अमेरिकन सिविलाइजेशन हो गया, ये हमें शांति, यानी पीस मतलब क्या होता है, शांति, और मोरालिटी मतलब नैतिक अच्छे विचार को क्या करती है, बढ़ावा देती है। नॉलेज जो विज्ञान है, मस्ट बी यूज, ये यूज किया जाना चाहिए फॉर ह्यूमन वेलफेयर, यानी राइटर ये कह रहा है कि जो भी नॉलेज है उसका यूज किसके लिए, इंसानों के कल्याण के लिए, यानी वेलफेयर मतलब होता है कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। अगला जो पॉइंट है उस पर हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, कह रहे हैं मोरल ऑफ द लेसन, यानी इस चैप्टर का जो मोरल है वो क्या है, तो कह रहे हैं नॉलेज, यानी इस चैप्टर से क्या सीख मिलती है, इस चैप्टर का जो लास्ट स्टेज है वो क्या है, तो नॉलेज जो भी नॉलेज है शुड बी यूज, यानी यूज किया जाना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी इंसानों के कल्याण के लिए, इंसानों के विकास के लिए, इंसानों के डेवलप के लिए नॉलेज को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। आगे कह रहा है साइंस जो भी विज्ञान है, मस्ट सर्व ह्यूमैनिटी, यानी जो भी विज्ञान जितना डेवलप कर रहा है तो ये इंसानों की ह्यूमैनिटी, इंसानियत की क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, यानी सर्व करना चाहिए, उन लोगों को देख रेख, यानी उन लोगों को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, मदद करना चाहिए। पीस यानी शांति एंड कॉर्पोरेशन आर इसेंशियल, यानी शांति और जो भी सहयोगी चीज ये क्या है, बहुत ही जरूरी है। गुड आइडिया, जितने भी अच्छे विचार है, यानी गुड मतलब अच्छे, आइडियाज मतलब होता है विचार, जितने भी अच्छे विचार है, ब्रिंग लास्टिंग प्रोग्रेस, यानी गुड आइडियाज बहुत ज्यादा क्या कराते हैं, प्रोग्रेस कराते हैं, आगे बढ़ाते हैं, कर रहे हैं। यानी इससे रिलेटेड सिविलाइजेशन शुड, यानी जो भी सभ्यता है, इम्प्रूव यानी बढ़ावा देती है ह्यूमन लाइफ, यानी इंसानों के जिंदगी के
यानी कोई भी सभ्यता अगर चीज रहेगी तो इम्प्रूव करेगी, यानी उसको इम्प्रूव करेगी, यानी आगे बढ़ाएगी इंसानों के जिंदगी में, यानी इंसानों की जिंदगी उससे क्या करेगी, आगे बढ़ेगी क्या, तो सभ्यता इसमें उसकी क्या करेगी, मदद करेगी। तो ये था हम लोग का आज शॉर्ट नोट्स के थ्रू आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसका मोस्ट VVI क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।